बात करेंगे मोदी कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा 5 साल का रोड मैप प्लान तैयार करें, 100 दिन का एजेंडा तैयार करें। तो देखिए आगे की तैयारी हो रही है। सत्ता में आने को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और बीजेपी इस बात को मानकर चल रही है कि इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है। जीत को बड़ा करने पर इस वक्त जो फोकस किया जा रहा है उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक आज हुई, देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये मोदी कैबिनेट की बैठक बेहद खास मानी जा रही थी। ऐसे में खबर यह है कि इस बैठक में 5 साल के रोड मैप को प्लान करने की बात हुई है। मतलब अगले 5 साल के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। 100 दिन का जो एजेंडा होगा तीसरे टेन्योर का, उसको लेकर भी बातचीत हुई है कि आप लोग उस 100 दिन के एजेंडा पर भी काम करें और अगले 5 साल हम क्या काम करेंगे उसका रोड मैप भी आप लोग तैयार करें। तो 5 साल का रोड मैप प्लान करें। पीएम मोदी ने इस कैबिनेट की बैठक में ये खास बातें जिनका जिक्र किया। तो आप जरा कॉन्फिडेंस देखिए, इस बार एनडीए का कॉन्फिडेंस देखिए, बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और बीजेपी को एकदम पिक्चर क्लियर है कि इस बार सत्ता में उनकी वापसी हो रही है और इसी भरोसे के साथ में बीजेपी आगे की तैयारी में जुट चुकी है। आगे की तैयारी सरकार चलाने की, अगली बार 3rd टेन्योर में सरकार कैसे काम करेगी, सरकार का जो अगला टेन्योर होगा उसमें कौन कौन से विषयों पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, सरकार का 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, 5 साल का रोड मैप क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी अभी से उस पर काम करना शुरू हो चुके हैं और अपनी टीम को भी इसके लिए अलर्ट किया है कि आप लोग भी अगले 5 साल पर काम करना शुरू करें, उसका रोड मैप प्लान करें, 100 दिन के एजेंडा पर आप लोग काम करें। तो मोदी कैबिनेट की बैठक को लेकर ये अहम जानकारी इस वक्त, देखिए सुबह ये बैठक शुरू हुई थी, उस दौरान में आपको जानकारी दी थी और अब मोदी कैबिनेट को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि आज की इस बैठक में क्या एजेंडा रहा, किस पर चर्चा हुई है। तो चर्चा आगे के 100 दिन के एजेंडा पर हुई है। चर्चा अगले टेन्योर में किस तरीके से पूरा एक्शन प्लान रहेगा उसको लेकर चर्चा हुई है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय आज की बैठक को बेहद खास माना जा रहा था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 5 साल के रोड मैप के साथ साथ 100 दिन के एजेंडा पर बात हुई है। कॉन्फिडेंस जबरदस्त है बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, प्रधानमंत्री का भी कॉन्फिडेंस जबरदस्त है और मंत्रियों का भी उन्होंने मनोबल बढ़ा दिया है। साफ तौर पर एक इंगित कर दिया है कि फिर से वो वापस सत्ता में आ रहे हैं। इस बात से ये बात साफ तौर पर साबित हो गई है। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरह से 5 साल का रोड मैप भी बनाने की बात कही गई है, 100 डेज का जो एजेंडा है वो सेट करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 100 डेज का तो एजेंडा क्लियर है ही, लेकिन उसके बाद 5 साल किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी और किस तरह से विकसित भारत को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया है प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 5 साल का अगले 5 साल का जो एजेंडा होगा वो तय करेगा जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और इस बात से इंगित ये होता है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता उनको आशीर्वाद 2024 में भी देने जा रही है। 10 साल के बाद एक बार फिर से वो सत्ता में वापस आने जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये माना जा रहा था कि अंतिम बैठक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ ली है और उनको आश्वस्त किया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जीत करके आइए और एक बार फिर से मुलाकात होगी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक भी प्रधानमंत्री ने बुलाई थी और उसमें लगभग 9 घंटे की मैराथन बैठक में सभी मंत्रियों को साफ तौर पर इंगित कर दिया था कि आप एजेंडा बनाने में सक्रिय हो जाइए। आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और ये साफ तौर पर दोहराया कि जनता एक बार फिर से आशीर्वाद देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं, एक बार फिर से उनको उम्मीद है कि 2024 में जनता उनको बहुत भारी बहुमत से और 400 पार का आंकड़ा जो उन्होंने नारा दिया है उसको साबित भी करने के लिए वो लगातार अब दौरा भी शुरू कर चुके हैं। साउथ मिशन पर हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे पर भी जाएंगे, देश भर में भ्रमण करेंगे और हिंदी पट्टी इलाके को भी रौंदने का उन्होंने प्लान बनाया है। मंत्रियों को भी ये कहा जा रहा है कि 545 जो लोकसभा सीटें हैं सभी सीटों पर कोई ना कोई बड़ा मंत्री और बड़ा चेहरा प्रचार करने जाएगा, उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो कहा जा सकता है कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को आश्वस्त किया है कि अपने क्षेत्र में जाइए, चुनाव जीत करके आइए और एक बार फिर से जो विकसित भारत का एजेंडा है जो सरकार ने बनाया है उसको फलीभूत होने के लिए अगले 5 साल में किस तरह से काम करना है उसको भी निश्चित रूप से अधिकारियों के सामने रखिए और आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।